नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट हिंदी NBS, KBS, TGT, PGT, UP, TGT, PGT, DSSB से संबंधित हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 कर लिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट आज 7 करेंगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। तो आइए हम लोग वीडियो को समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोग को क्या करना है कि आप लोग भी जैसे कि 6 प्रैक्टिस सेट साथ साथ करते आए हैं, आप लोग भी करते आइए साथ साथ में। और उससे क्या होगा कि आप लोग अपने आप को जांचेंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ है प्रश्न। उसी हिसाब से आप लोग अपना आंकड़ा निकाल पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो आइए आज हम लोग करते हैं आज का पहला प्रश्न सॉल्व। आइए इसका पहला प्रश्न क्या है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइए। दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस, लंदन, कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। तो इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। उ आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कैसे लिखा जाएगा। दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, दर्पण ऐसे लिखा जाएगा। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है विबुध, विबुघ, क्या है, विबुध, शक्र, क्षण प्रभा, कासार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षण प्रभा। अगला प्रश्न, ध्यान मग्न में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, नरसिंह में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुलोचन का सुलोचना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सब पेड़ में शब किस प्रकार का विशेषण है। सब पेड़ में शब किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संज्ञावाचक, परिमाणबोधक, निश्चय संज्ञावाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा, शब किस प्रकार का विशेषण है। सब पेड़ में तो कोई गिनती नहीं है, तो अनिश्चित पेड़ हो गए, तो अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कन्नौजी किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी किस उपभाषा की, कन्नौजी जो है हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11वां प्रश्न, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या है, कंठोष्ठ। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। किस तिथि को लिया गया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है फारसी, देवनागरी, गुरमुखी, खरोष्ठी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी। अगला प्रश्न, मेरो सब पुरुषार्थ ठाकुर किस भाषा की पंक्ति है। अवधी, भोजपुर, ब्रजभाषा, मैथिली।
इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, अजो तरयोना ही रहियो श्रुत सेवत इक रंग में अलंकार है। श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है विभावना, विषयोक्ति, अतद्गुण, तद्गुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तद्गुण अलंकार है। अगला प्रश्न, तौ पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है श्लेष, रूपक, यमक, उपमा। बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यमक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वणिक छंद है। छप्पय, सोरठा, उपेंद्रवज्जा, रोला। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपेंद्रवज्जा। अगला प्रश्न, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माँ देखहु आपन मूर्ति सीके छाह में कौन सा छंद है। बरवे, शवया, सोरठा, दोहा। इसमें सही क्या हो जाएगा, बरवे। अगला प्रश्न, इंद्रवज्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 11, 12, 13, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुभाव। अगला प्रश्न, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10, 11। कितनी संख्या है, 8। अगला प्रश्न, इनमें से किसके अनुसार 73 अलंकार हैं। किसके अनुसार 73 अलंकार हैं। रुद्रट, दंडी, भामा, विश्वनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विषादांत। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 10, 5, 3, 7। तो सही क्या हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न, लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है। चित्र नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र, मनोकूल चित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्र नायिका के समान। अगला प्रश्न, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। अधिक पदत्व, अप्रीतित्व, दुष्क्रमत्व, क्लिष्टत्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक पदत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ वैमलयम प्रसाद। अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है। आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन, दंडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वामन। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं। परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनवादी विचारधारा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिया शर्मा द्वारा लिखित है। मरी हुई मछली, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 नदियाँ एक समुंदर। अगला प्रश्न, लोग देखते हैं, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है। अप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिपुंज हिमालय। अगला प्रश्न, याद हो न याद हो, याद हो कि न याद हो, संस्मरण कृति के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। इसका सही हो जाएगा काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसका है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है, आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। इसका बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अगला प्रश्न, नई कहानी की विशेष उपलब्धियां किस क्षेत्र में रही हैं? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर घटना प्रधान है। अगला प्रश्न, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम कौन सा है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? एक छोटा सा मजाक कहानी किसके द्वारा लिखित है? फ़हीम आज़मी, मनु भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम किसका है? ये है अंतोन चेखव का है। अगला प्रश्न, वॉरेंग हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, सृंजय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। अगला प्रश्न, चंदर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी, वे हैं? कौन सा है बताइए? कौन सी 3 कहानियाँ लिखी? तो ऑप्शन नंबर सी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोरी बाजारी का सामान, बांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुल्हन की डोली। कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? कंपनी की औरत न लादने की कसम खाई थी, चोरी बाजारी का सामान न लादने की कसम खाई थी, और बांस न लादने की कसम खाई थी। दुल्हन की डोली के लिए कसम नहीं खाई थी। अगला प्रश्न, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा, किस्सागो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ की याद, बी। अगला प्रश्न, धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं? अमरकांत, जगदीश चंद्र,
मार्कंडे विवेकी राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र। अगला प्रश्न, जिंदगी और गुलाब के फूल किसके कहानी संग्रह है? उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मृदुगल, मृदुला गर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा उषा प्रियंवदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्या स्त्री होना पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाशदीप। अगला प्रश्न, संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे हरिजीत। अगला प्रश्न, राम और काम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? राम और काम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो मानस का हंस। अगला प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चंद्रकांता उपन्यास के विषय में असत्य कथन को चिन्हित करना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1994 में हुआ, 1894 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसमें सी असत्य है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय की तरह समझा। मैंने तो उसे गाय की तरह समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। किसके द्वारा कही गई हैं? ये मालती के द्वारा कही गई हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है? कहानी, नाटक, लघु कथा, उपन्यास। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? उपन्यास। अगला प्रश्न, वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। किस प्रकार की रचना है? किस विधा की? नाटक है। अगला प्रश्न, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। क्योंकि तय क्यों नहीं हो पाया है? दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने ज़माने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता। तो इसका सही क्या हो जाएगा? नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुँच पाई। अगला प्रश्न, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृतपुत्र। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खूबसूरत बहू। अगला प्रश्न, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। कौन है? तो इसमें क्या है? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। समझे प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वररुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस। तो ये किसका है? चाणक्य का है। अगला प्रश्न, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राजश्री। कौन सा नहीं है? राजश्री। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधना की पवित्रता को
आवश्यक मानता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं? उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। इसमें कौन है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग है किस विधा की पुस्तक है? किस विधा की है? नाटक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? संसद से सड़क तक, नागार्जुन, जबकि ये किसकी रचना है? धूमिल की। अगला प्रश्न, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो किसका है ये? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल। तो कौन है आंगन के पार द्वार? अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। किस सप्तक के हैं बताइए? तीसरा सप्तक के हैं। अगला प्रश्न, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? कौन है बताइए? रमेश कुंतल मेघ, विजयदेव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा प्रसाद, पांडे धूमिल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा, रसिक प्रिया। तो इसका क्या है? राधा के नवीन रूप का वर्णन है। अगला प्रश्न, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? सही नाम क्या था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, तार सप्तक। अगला प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्म, दिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। इसका सही क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है संकलित? जन्म, दिन की धूप में। अगला प्रश्न, जमीन पक रही है किसकी कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है?
रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, पंत, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक कवि कौन नहीं है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमिचंद जैन, मुक्तिबोध। कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में एक सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? टूटने का सुख, अज्ञेय, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धनवीर भारती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। अगला प्रश्न, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी कवि कौन है इनमें से? इसका ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? क्या है बताइए? सी, निहार, फिर रश्मि, फिर शांति गीत, फिर दीपशिखा। और इन सभी का संकलन किस में है? यामा नाम से। और यामा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न, छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, इसी समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी पुष्पा। तो किसका कथन है? महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? किस कवि के समग्र काव्य में ये सभी मिलती हैं बताइए? ऑप्शन नंबर सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताइए कौन सा कथन असत्य है? ए, छायावादी कवियों के प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, ये असत्य है। अगला प्रश्न, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन, मधुकलश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुकलश। अगला प्रश्न, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं उपयुक्त पंक्तियां? चिंता से, कर्म से, संघर्ष से, रहस्य से। तो किससे ली गई हैं? रहस्य से। अगला प्रश्न, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा,
भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। अगला प्रश्न, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विशब्द कामायनी से उद्घृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा सर्ग से मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। अगला प्रश्न, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? यह किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम पुष्पावली नहीं है। अगला प्रश्न, राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? भूषण, बिहारी, मतीराम, सेनापति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी। अगला प्रश्न, किंसुक पुंज से फूली रहे सुलगी उर दौर, जु वियोग तिहारे मातो फिरे न घिरे, अलबानी पे जान मनोज यो डारत मारे, हवे अभिलाषनि पात निपात, कढ़े ही शूल उशासन डारे, है पतझार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव विव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए, बी और सी। ए क्या है? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्यय। अगला प्रश्न, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतीराम, केशवदास, रसनिधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। अगला प्रश्न, लिखन बैठ जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका क्या हो जाएगा? बी, चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। जो नायिका है उसका रूप क्या हो रहा है? जब चित्र बना के मिला रहे हैं तब तक उसका रूप जो है नया स्वरूप में परिवर्तित हो जा रहा है। अगला प्रश्न, जग द्रिनोद की रचना, जग विनोद होगा, जग विनोद की रचना किस कवि ने की? चिंतामणि, तोष, पद्माकर, रसलीन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पद्माकर। अगला प्रश्न, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया, केशवदास, हिमतरंगिणी, कृपाराम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया, केशवदास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। कौन नहीं है रीति मुक्त? बिहारी नहीं है। बिहारी क्या है? रीति सिद्ध है। अगला प्रश्न, सीख लीन्हो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानों हैं। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर। अगला प्रश्न, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर,
किसकी काव्य पंक्ति हैं? पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी। अगला प्रश्न, देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम, कृष्ण, इंद्र, शिव। तो किसके जीवन से है? शिव। शिव नहीं, कृष्ण। किसके? कृष्ण के जीवन से है। अगला प्रश्न, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? दार्शनिक रूप, प्रवचनकार्ता रूप, उद्बोधक रूप, नीतिकार रूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्बोधक रूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कवित्त रत्नाकर, राम रसायन, भाव विलास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम, भूषण। कौन जाने जाते हैं? भूषण। अगला प्रश्न, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका, रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रसखान। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5, 7। कितनी मानी है शुक्ल जी ने? 12। अगला प्रश्न, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? जानकी मंगल, कवितावली, बरवे रामायण, रामलला नछऊ। तो कौन सी है ब्रज भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा कवितावली। अगला प्रश्न, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव चतना विचित्र अति समझू मनहि मन कहिए के रचयिता हैं? कौन है? तुलसीदास, रहीम, केशव, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, बालकांड। तो किस में किया है? उत्तरकांड में। अगला प्रश्न, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। इसमें से कौन सी जायसी की नहीं है? कौन सी नहीं? मृगावती नहीं है। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? जन्म काल के अनुसार बताइए सही क्रम क्या है? इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। अगला प्रश्न, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? गुरु नानक, मलुकदास, कबीर, दादू दयाल। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति डैश नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, शास्त्रानुमोदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है? शास्त्रानुमोदन। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत
84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, तो इनमें चारों में से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णु पांड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगला प्रश्न, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाड़ियाँ, कृष्ण भक्त का रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैथी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छवों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने इसे क्या नाम दिया? आदिकाल, सिद्धकाल, चारण काल, अपभ्रंश काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? आदिकाल। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? जॉर्ज गियर्सन, गारसा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। वो तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? बताइए किसका नहीं किया है? इसका नहीं किया है। किसका? इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, इसका उल्लेख नहीं किया है। अगला प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? बताइए कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 13, 21, 15, 16। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। दोस्तों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 को हल कर लिया है टीजीटी बीजीटी की परीक्षाओं के लिए। आगे हम लोग 8वां करेंगे, फिर आगे करते चले जाएंगे इसकी श्रृंखला। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ऐसे ही आने वाले और अगर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और ऐसे ही वीडियो की श्रृंखला चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।